हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए। हमें फिर से प्रभु ने हमें आशीष दिया। जैसे कि हम सीखते आ रहे हैं परमेश्वर के वचन, हमने पिछले इतवार को हमने देखा कि परमेश्वर सर्वाधिकारी परमेश्वर है, सबके ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है और हर एक वस्तु परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। और हम आज आगे हम देखेंगे, आगे हम सीखेंगे, एक आयत पढ़ेंगे भजन संहिता 147। भजन संहिता 147, भजन संहिता 147 उसका 8 और 9। वह आकाश को हाँ मेघों से छा देता है हाँ और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। हाँ। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। आए प्रार्थना करेंगे। आज के वचन को सीखने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर के परमेश्वर। आज के वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। जैसे प्रभु जी आप हमें प्रभु वचन प्रतिदिन सिखाते जा रहे हैं, वैसे आज भी सीखने के लिए पिता आप हमारी मदद करें और आज के वचनों को द्वारा हमारा विश्वास और दृढ़ होने पाए, स्थिर होने पाए। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता आपकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं, हर एक व्यक्ति को जीवन को आपके हाथों में सौंपे करते हैं। आप सहायता करें, मदद करें, पूरे विश्वास के साथ आपके वचनों को सुनने के लिए मदद करें। प्रभु यीशु आपकी कृपा, छोटी सी बिंदी के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। जैसे कि हमने भजन संहिता 147 का उसका 8 और 9 पढ़ा, यहाँ पर लिखा है वह आकाश को मेघों से छा देता है। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। हालेलुया। ये कौन है? वो सर्वाधिकारी परमेश्वर, मेघ की तैयारी करने वाला, पूरे आसमान को बादल से छा देने वाला और पहाड़ों पे घास उगाने वाला कौन है? परमेश्वर, सर्वाधिकारी परमेश्वर। हालेलुया। और उसके बारे में नीचे 9 में यह भी कहता है वह पशुओं को और कौमों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। जो पुकारते हैं, कौवा हो या कौवा के बच्चा हो या कोई भी हो, जो यहोवा को पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, उसे वो क्या करता है? आहार देता है। आहार खाने के लिए भोजन देता है। हालेलुया। और ये कौन कर सकता है? जो सारे सृष्टि को संभाले हुए है, जिसके नियंत्रण में है। हालेलुया, हालेलुया। वही सर्वाधिकारी परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि को अपने अधिकार में रखे हुए हैं और उसे संभाले हुए हैं और जरूरत के अनुसार वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करता है? लोगों को देते रहता है, पूरा करते रहता है। और हम आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय उसका 45। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हाँ। और धर्मी और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया, हालेलुया। भले और बुरे दोनों पर वो क्या करता है? अपना सूर्य उदय करता है। और धर्मी अधर्मी दोनों पर वो क्या करता है? मेघ बरसाता है। चाहे पापी हो या पवित्र हो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने दोनों के लिए क्या किया? सूरज को बनाया है और दोनों को बराबर धूप देता है, दोनों को बराबर सहायता मिलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो संभालने वाला सर्वव्यापी सृष्टि करता परमेश्वर। आप कुलुस्सियों के पत्री उसका 1 अध्याय, कुलुस्सियों के पत्री
पहला अध्याय उसका 17 आयत। वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। हालेलुया। सब वस्तुओं में वो प्रथम है और सब वस्तु उसी में क्या है? स्थिर है। स्थिर मतलब क्या है? ठहरा हुआ उसमें। हालेलुया। उससे अगर बगल नहीं है, उससे थोड़ा सा भी सरका हुआ नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो सर्वाधिकारी परमेश्वर, उसी की अधीनता में है। ये जो आज जो महामारियां जो आज हमारे बीच में देखने के लिए मिल रहा, ये कोरोना वायरस, इसमें मरने वाला की संख्या दोनों का है। पापी भी मर रहा और धर्मी भी मर रहा। लेकिन जो धर्मी है उसके लिए क्या है? एक आशा है। क्या आशा है? कि वो मर भी जाएगा तो फिर वो एक दिन जी उठेगा। जब मसीह यीशु बादलों पे आएगा तो एक दिन वो क्या होगा? जी उठेगा। हालेलुया। तो ये जो सब वस्तु, अगर हम आज हमारे जीवन में बीमारी है या किसी प्रकार की कोई समस्याएं है, परेशानी है, या हम कष्ट से जीवन बिता रहे हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें भूल गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये संसार की कोई भी बात हमें क्या कर सकता है? ये पृथ्वी से मिटा सकता है, ये जीवन को नष्ट कर सकता, मार सकता। पर जो परमेश्वर ने हमें आशा दी है, वो आशा कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, जो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, वो जगह कोई छीन नहीं सकता। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह मार्था को कहती है, क्या कहती है? हे मार्था, तो थोड़ी बात में क्या हो जाता? ज्यादा व्याकुल हो जाती है। लेकिन ये जो मरियम है ना, मेरे चरणों में जो बैठ कर पा लिया है ना, उसे कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन नहीं सकता। कि वो क्या पाया था? परमेश्वर के वचन को पाया था। और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह की वचन को उसने सुना था, मरियम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरियम के बारे में कहते हैं कि कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। आज जो हम सीख रहे हैं, एक कोरोना वायरस के कारण या बीमारियों के कारण हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, या किसी भी आर्थिक समस्याओं के द्वारा या बीमारियों के द्वारा हमारे जीवन नष्ट हो सकता है। पर जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, वो कभी भी कोई छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि हर एक वस्तु क्या है? परमेश्वर में स्थिर है। परमेश्वर टलने का नहीं है, परमेश्वर बदलता नहीं है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मसीह यीशु में है उस पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो संपूर्ण सृष्टि को कौन संभाले हुए है? किसके अधिकार में है? सर्वाधिकारी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में। और वही क्या करता है? संभालता है। और हम आगे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 7 अध्याय। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 7 उसका 15। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। हाँ। और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह लिखा, यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, जिनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को क्या करेगा? लगेगा। मिस्र में क्या हुआ है आपको पता है? मिस्र में क्या हुआ? 10 प्रकार की विपत्ति पड़ा था, जिसके कारण मिस्र के लोग बहुत ही मुश्किल में पड़ गया था। और वचन कहता है उसमें से कोई भी व्याधि, उसमें से कोई भी विपत्ति हमें ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? वो विपत्तियां फिर आ सकता है, वो विपत्तियां फिर लोगों को नष्ट
कर सकता है, लेकिन हमें वो नष्ट नहीं कर सकता, हमें वो छू नहीं सकता। जब महाक्लेश के बारे में हम जब पढ़ते हैं, महाक्लेश काल में क्या होने वाला, कितनी सारी घटनाएं घटने वाला, लेकिन उसमें हम शामिल नहीं है। वो लोग शामिल है जो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास नहीं करता, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अंगीकार नहीं किया है, वो लोग वो महाक्लेश में शामिल है। हालेलुया, हालेलुया। ये बीमारियां, ये समस्याएं हमें मार सकती है, लेकिन हमारी आशा छीन नहीं सकती। यह बात ध्यान रखें। उसका 28 निकाले, 28 भी, उसका 28, उसका व्यवस्था बिना 28 अध्याय, उसका 60। और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। हालेलुया। और वे तुझ में क्या होंगे? लगे रहेंगे। किसको लगाने की बात कहा गया? आपको पता है, आप घर में जाकर 28 अध्याय आप ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप समझ में नहीं आएगा। ये सारी विपत्तियां किसको लगाने के बारे में कहा गया? जो परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करता है, जो वचन को सुनता है, विश्वास करता है, लेकिन उस वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता है, नहीं चलता है, उस पर एक सारी विपत्तियां क्या करेगा? परमेश्वर लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम वो विपत्तियां, और मिस्र की कोई विपत्तियां हम पर ना पड़े, उसके लिए हमें क्या होना है? परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी होना है। जैसे परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है, वैसे हमें क्या करना है? चलना है, अपने जीवन को बिताना है। क्योंकि परमेश्वर जीवितों को वो क्या करता है? अपने अधिकार में रखता है। जीवितों के लिए परमेश्वर मसीह यीशु क्या किया? घर बनाने के लिए गया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय जब हम 1 से लेकर 3 तक पढ़ते तो क्या कहता? मैं जा रहा हूं पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, क्योंकि मेरे पिता के पास क्या है? बहुत सी जगह है। जब तैयार करूंगा, जब बन जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? वापिस आऊंगा ले जाने के लिए। तो लेकर किसको जाएगा? जो परमेश्वर के वचनों पर जीवन बिताएगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उस कहे हुए के अनुसार अपने जीवन बिता रहा है, जो मसीह यीशु के पद चिन्हों पे चल रहा है, उसी को क्या करेगा? लेकर जाएगा। हालेलुया। और कोई भी विपत्तियां मिस्र में जो पड़ा हुआ है या महाक्लेश में जो लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, उसमें से कोई भी विपत्तियां हमें नुकसान नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितने भी जीवित लोग हैं, जितने भी मसीही लोग हैं जो सच्चे मार्ग पर, सत्य मार्ग पर जीवन बिताते हैं, वो सब लोग परमेश्वर के अधिकार में हैं, परमेश्वर के अधीन में हैं। शैतान भी छू नहीं पाएगा। अगर उसे छूना भी है तो परमेश्वर से परमिशन लेगा, उसके बाद भी वो छूएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डर के साथ, भय के साथ, आदर के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए जीवन बिताएं। जैसे आप अय्यूब की किताब जब पहला दिया उसका 21 आयत पढ़ोगे तो वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है अय्यूब के बारे में। शैतान अय्यूब को डायरेक्ट छू नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर की बाड़ा उसको क्या करता है? घेर के रखता है। जो एक पवित्र जन है, जो परमेश्वर को विश्वास करता है, उसको परमेश्वर की बाड़ा उसे क्या करता है? परमेश्वर घेर के रखता है। और वो बाड़ा टूटेगा तभी शैतान छुएगा, काम करेगा। हालेलुया। और ये आसानी से टूटने वाला परमेश्वर की परमिशन की बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए आप परमेश्वर के वचनों पर जीवन बिताएं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें। भजन संहिता 104 निकाल पढ़ेंगे। भजन संहिता 104 देख लेंगे, उसका 29 और 30। तू मुख फेर लेता है, हाँ, और वे घबरा जाते हैं। हाँ, तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं। हाँ, और मिट्टी में फिर गिर जाते हैं। हाँ।
फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है हाँ। और वे सृजे जाते हैं हाँ। और तू धरती को नया कर हालेलुया, हालेलुया। क्या यहाँ पर क्या परमेश्वर का वचन कह रहा? यहाँ पर कहता तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। जब परमेश्वर अपना मुख फेरेगा तो इंसान क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा। स्पष्ट कहता जब वो मुख फेर लेता है वे घबरा जाते हैं, तो उसकी सांसें ले लेता है और उनके प्राण क्या होता है? छूट जाता है। जब परमेश्वर अपनी सांस जब ले लेगा तो आदमी जीवित रहेगा नहीं। अभी थोड़ा देर पहले बच्चे लोग आया था, तब उसके साथ हम बैठ के इसी के बारे में हम बतला रहे थे। मनुष्य का 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण पृथ्वी का है, इसलिए दोनों क्या होता है? पृथ्वी में ही रह जाता है। लेकिन आत्मा परमेश्वर का, इसलिए वो परमेश्वर के पास से आती है और उसको निकालने का अधिकार भी परमेश्वर के पास है। जब चाहे वो जब क्या करता? निकाल सकता। जैसे कि यहाँ भजन संहिता में लिखा। शरीर, ये जो शरीर जब हम बोलते हैं तो मांस और है हड्डी, ये क्या है? शरीर है। और जो प्राण जब हम बोलते हैं, प्राण क्या है? खून है। प्राण जो मनुष्य के अंदर जो लाल रंग का होता है ना, वो ये प्राण, जिसको हम खून बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? कि तो किसी का खून न करना। खून न करना मतलब किसी का प्राण न लेना। प्राण लेने का अधिकार नहीं है किसी को, क्योंकि जब कोई किसी का खून करता है तो उसका प्राण क्या होता है? उसकी आत्मा क्या होता है? निकल जाता है। हालेलुया। तो ये जो प्राण है और ये जो शरीर है, ये दोनों पृथ्वी का है, इसलिए पृथ्वी में ही रह जाता है। यहीं पे वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। लेकिन ये आत्मा है परमेश्वर का है, इसलिए वो परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर उसके लिए एक जगह तैयार करके रखा है, वो जगह में वो विश्राम पाता है। जब मसीह यीशु जब बादलों पे आएगा तो आत्मा अपने शरीर को ले जाने के लिए फिर वापिस आएगा। और जो प्राण पृथ्वी में घुल गया है, जो शरीर इस पृथ्वी में घुल गया है, उसको फिर से क्या करेगा? जीवित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ कहता है जब वो सांस ले लेता है तो उसके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर क्या हो जाता है? मिल जाता है। फिर तू अपने ओर से सांस भेजता है और वे सृजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। फिर परमेश्वर क्या करता है? जो सांस को ले लिया है और सांस को फिर परमेश्वर फिर वापस करता है। फिर धरती को क्या करेगा? नया करेगा। फिर एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनाया जाएगा, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। वो आत्मा को फिर भेजेगा, वो सांस को फिर भेजेगा वो शरीर पहनने के लिए। और जब वो शरीर पहन लेगा तब फिर उसके लिए एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनाया जाएगा, हमेशा राज्य करने के लिए, हमेशा परमेश्वर के साथ रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है? जीवितों को क्या करता है? अपने अधिकार में लिए हुए रहता है। परमेश्वर जितने भी जीवित लोग हैं उसको अपने अधिकार में लिए हुए रहता है। और एक आयत और हम पढ़ेंगे, मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 10 अध्याय उसका 29 आयत। क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। हालेलुया। कुछ समझ में आया बात? गौरैया आप लोग जानते हैं एक पक्षी है, कहीं कहीं बाजार में क्या होता है? ये बिकता है, बेचा जाता है। तो यहाँ जिस समय किताब लिखा गया था उस समय शायद 2 पैसा में ही बिकता होगा, इसलिए यहाँ 2 पैसे के बारे में क्या लिखा? पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकता, मतलब पैसे में 2 गौरैया। पैसा दोगे तो आपको गौरैया मिलेगा, आपको पक्षी मिलेगा। लेकिन फिर भी कहता एक भी पक्षी पृथ्वी पर गिरता नहीं है।
जो बिकने वाला है, जो लोग उसको क्या करता है, बेचता है, लेकिन फिर भी ये गिरता नीचे नहीं है। इसका जो घोंसला है, वो घोंसला में ऐसे बोला, ये जो गौरैया का जो घोंसला होता है, ये जो आप देखते हो, कौवा का घोंसला देखा हुआ, चिड़ै का घोंसला देखा हुआ, वैसा घोंसला नहीं होता गौरैया का, उसका अलग प्रकार का घोंसला होता है। अब पेड़, कोई भी पक्षी आप देख लें, कोई भी पक्षी, गौरैया छोड़ दें, कोई भी पक्षी आप देख लें, कितना आंधी, कितना तूफान आता है, कितना बारिश होता है, फिर भी वो जल्दी गिरता नहीं है, वो घोंसला वो पेड़ पे अटका हुआ रहता है। उसको कौन संभालता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए यहाँ कहता वो गिरता नहीं है, वो गिर नहीं सकती। उसके बाद नीचे कहता 30 में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवियों से बढ़ता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता, तुम डरो नहीं। हमारा क्या होगा, हमारा अंत कैसा होगा, उसको सोच कर अपना जीवन बर्बाद न करो। हम इधर प्रार्थना में जाते हैं, लोग क्या सोचेगा वो ना सोचें। हम परमेश्वर के वचन के ऊपर जब हम जीवन बिताते हैं तो बहुत लोग हैं जो हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, बहुत लोग हैं जो हमारे विरोध में बातें करेगा, लेकिन वचन कहता है जो इन लोगों को सामना करते हुए आगे बढ़ता है वही व्यक्ति धन्य है। और उसी के बारे में लिखा है, जो अंत तक धीरा धरे रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया। जो प्राण देने तक विश्वास योग्य बना है वही जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता कि तुम बहुत गौरवियों से बढ़कर हो। इसलिए हमारी चिंताएं, क्या फलना क्या सोच रहा है, चिल्ला क्या सोच रहा है, हमारे रिश्तेदार क्या सोच रहा है, इस पर हम समय बर्बाद ना करें। आपको परमेश्वर का वचन कैसे अगुवाई करता है वैसे जीवन बिताएं। सही क्या है वैसे अपना जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी हम आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 45 उत्पत्ति 45 अध्याय उसका 8 से पढ़ो। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। दासा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। उत्पत्ति 45 अध्याय उसका 5 से लेकर 8 तक। अब तुम लोग मत पछताओ। हाँ। और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हाँ। क्योंकि अब 2 वर्ष इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। हाँ। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हाँ। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। बस। हालेलुया। यहाँ लिखा है इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। अब जब ये पढ़ोगे पूरा तो यहाँ पर यूसुफ अपने आप को क्या करता, भाइयों को पर प्रकट करता। यूसुफ कौन है? याकूब का बेटा है जो बिन्यामीन से बड़ा है। बिन्यामीन क्या है? सबसे छोटा है। और इसका 10 भाई मिलकर क्या करता है? यूसुफ को बेच देता है व्यापारियों के हाथ में। काहे के लिए बेच देता? क्योंकि
जो याकूब है, जो उसका पिता है, याकूब से क्या करता है, सॉरी यूसुफ से क्या करता है, ज्यादा प्रेम करता है, ज्यादा प्रेम करता है, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र भी ला कर देता, जिसके कारण ये जो 10 इसका भाई था ना वो जलता था, जिसके कारण एक मिस्र के व्यापारी के हाथ में इसको क्या करता है, बेच देता है। और जब इसको बेच देता है तो मिस्र चला जाता है। मिस्र में एक राजा का प्रधानमंत्री बन जाता, मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता। उसके बहुत लंबा चला कहानी है, आप उसको पढ़ सकते हो। जब प्रधानमंत्री जब वो बनता है तो उस देश में, मिस्र देश में और मिस्र देश के आजू बाजू जितने भी देश है, कनान देश में, सब में क्या होता है ना, 7 साल तक अकाल पड़ता है। और अकाल पड़ता है तो इनके भाई लोग, इनके पिताजी सब कहाँ रहता, कनान देश में रहता है, दूसरे देश में। अनाज सिर्फ मिस्र में ही रहता है और वहां का प्रधानमंत्री यूसुफ बना हुआ रहता है। जब इनके भाइयों को पता चलता है, इनको पिता को पता चलता है कि मिस्र में क्या है, अनाज है, तब ये क्या करता है, 10 बेटा को भेज देता है कि जाकर क्या करो, वहां से कुछ खाने के लिए लेकर आओ जिससे हम बच जाएं। ये लाने के लिए जाता है। ये यूसुफ क्या करता है, अपने भाइयों को पहचान लेता है, लेकिन ये जो 10 भाई है वो यूसुफ को नहीं पहचान पाता, क्योंकि बहुत साल हो जाता है, बहुत साल गुजर जाता है। वहां पर वो शादी, यूसुफ क्या होता है, शादी भी कर लेता, उसको बाल बच्चा भी 2 हो जाता, बहुत साल हो जाता। ये अपने भाइयों को पहचान लेता, लेकिन ये नहीं पहचानता। लेकिन जब ये पहचान अपने आप को, जब भाइयों को जब प्रकट करता है तो लोग रोने लगता, पछताने लगता कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, अपने भाइयों को क्या किया, बेच दिया। लेकिन फिर भी वो यूसुफ क्या करता है, दया करता और कहता कि तुमने नहीं किया है। कौन किया है, परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर ने ठहराया। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होता तो ये नहीं होता, परमेश्वर की इच्छा नहीं होता तो यूसुफ कभी भी मिस्र में नहीं पहुंच पाता। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा था कि यूसुफ मिस्र में पहुंचे और वहां के प्रधानमंत्री बने और वो अपने पिता को और भाइयों को क्या करे, मदद करे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है? और परमेश्वर अपनी इच्छा को या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये छोटी बड़ी जो घटनाएं हैं ना, उसको वो होने देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर का उद्देश्य था कि परमेश्वर हमसे भी पहले सोचता है। हम जहां पहुंच भी नहीं सकते, परमेश्वर वहां पहुंच जाता है। परमेश्वर को पहले पता था कि अकाल आने वाला है। अगर हम उसके लिए अभी से अगर हम तैयार ना करें, यूसुफ को मिस्र ना भेजे, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, अकाल के कारण मर जाएगा। इसलिए 10 भाइयों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है यूसुफ को बेचने के लिए। और वो मिस्र में पहुंच जाता, वहां का प्रधानमंत्री बनता। अकाल आता, फिर यही क्या करता, यूसुफ अपने भाइयों को मनमाना अनाज देता है। फिर वो सबको क्या करता, लोगों को बुला लेता है। और बाइबल बताते 70 लोग, उसका जो जितना खानदान में था यूसुफ के, वो 70 लोग मिस्र में चला जाता। और वो 70 लोग मिस्र में जाकर 400 साल तक रहता है, 400 साल तक। फिर वहां के ये क्या होता है, इसकी जनसंख्या बढ़ने लगता है। 400 साल में एक बहुत बड़ा एक जाति बन जाता है। तब फिर परमेश्वर क्या करता, मूसा को इस्तेमाल करता उसको वहां से छुड़ाने के लिए। और उसको छुड़ा के फिर कहां लेकर आता है, कनान देश में। हालेलुया। जो वाचा का देश है, जहां से वो गया है। फिर मूसा के द्वारा परमेश्वर फिर वो 70 लोगों के द्वारा, जो 22 लाख से भी ज्यादा लोग हो गया था, और सबको फिर क्या करता है, वापस लेकर आता है कनान में। और कनान का सारा प्रांत, सारा इलाका क्या करता है, मिस्र को, सॉरी इसराइलियों को बांट बांट कर क्या करता है,
दे रहता है। तो ये जो घटनाएं हैं ये परमेश्वर ने होने दिया, ये घटनाएं परमेश्वर ने होने दिया। आज भी अगर हमारे जीवन में या हमारे आसपास जो भी घट रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से, वो परमेश्वर की इच्छा है इसलिए घट रहा है, ताकि हमारा विश्वास क्या हो जाए, परखा जाए। हम कितना विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कितना दृढ़ है, स्थिर है, इसलिए हमारे आसपास में घटनाएं होते रहता है। अभी सबको पता हो, बोलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मजबूर हैं, बोलेंगे। रवि के घर में उनकी पत्नी को, उनके बउआ को, बेटे को चेचक हुआ। लोग क्या मान रहा, देवी आ गया और उसकी पूजा करने में लगा हुआ। ये क्या होता, विश्वास का परख यहां से शुरू होता। ये बीमारी है, आप कब समझोगे, इसका इलाज है, लेकिन आप उसको क्या महत्व दिया है? आपका विश्वास कहां चला गया? ये विश्वास की परख है। इसलिए हमारे आसपास में जो भी घटनाएं हो रहा, या तो हमारे विश्वास की परख के लिए हो रहा, या हमें दृढ़ करने के लिए हो रहा, कि हम इससे सीखें या हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। इस बीमारी का इलाज है, आप पहले समझना। एक बात, मैं सिर्फ एक बात के लिए नहीं, बहुत बात है, बहुत बात है। आप शादियां विवाह करते हो, एक मिनट, आप शादी का समय कितना को हो गया, कितना को भी होने वाला है, आप बोलते हो कि हम विश्वासी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, विश्वासी हैं, आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं। आप 7 दिन तक संध्या गाते हो। ये संध्या क्या है? हाँ? किसके लिए गाते हो? हाँ? जब आप इधर आराधना करने के लिए खड़ा होते हो तो आपको मुंह से आवाज नहीं निकालता, लेकिन जब गीत गाने के लिए जाते हो तो गंदी गंदी गालियां निकालते हो। ये क्या है? ये सब हमारे जीवन से दूर जाना है। आप विश्वासी हो तो विश्वासी की तरह आप 7 दिन प्रार्थना करो, लोगों को बुलाकर 7 दिन तक बैठकर प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह का गीत गाओ। हाँ? नहीं बोलना कुछ। हालेलुया। जो हमारा जो बोली है, हम जो बोलते हैं, उससे हमारा विश्वास क्या होता है, परखा जाता है। इसलिए हमें कहने का जो मतलब है, जो अर्थ है, यही है कि आपके आसपास में जो घटनाएं घट रही है वो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो घट रही है। आप बीमार पड़ रहे हो, या आप समस्याओं में पड़े हुए हो, या आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रहे हो, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। वो या तो हमारे अंदर कुछ कमी है, उसको परमेश्वर सुधारना चाहती है, इसलिए है, या तो हमारा जो व्यक्तित्व है उसे वो परमेश्वर क्या करता, बनाना चाहती है, हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहता है। इसलिए सारी घटनाएं हमारे आसपास में क्या होता है, घटते रहता है। इसलिए ये सब देख के हमें क्या सीखना है, ये सब देख के हमें सीखना है और प्रार्थना करना। जब इस प्रकार की जब छोटी छोटी बात जब आएगा, छोटी छोटी घटनाएं आएगा, आप डर जाओगे, घबरा जाओगे, इधर उधर भागना शुरू करोगे, तो फिर आपका विश्वास कहाँ है, कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वाधिकारी परमेश्वर है। वो हर एक चीज को अपने नियंत्रण में रखता है और उसे संभाले रहता है। वो जीवितों को, जितने भी लोग जीवित हैं, उसको भी वो क्या करता है, अपने अधिकार में रखता है, और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो छोटी बड़ी वो घटनाओं को क्या करता है, होने देता है, उसकी मंजूरी परमेश्वर देता है। आज जितना बड़ा महामारी इस दुनिया में आया, बिना परमेश्वर की जानकारी के नहीं आया, परमेश्वर को पता है, यह परमेश्वर की ओर से।
हालेलुया। ये भी हमारे विश्वास के लिए पर, इसलिए हमें डरने की चिंता ना है, हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। ये कोरोना वायरस हमें मार सकती है, ये दुनिया से हमें अलग कर सकता है, लेकिन जो आशा परमेश्वर ने हमें दिया वो आशा कभी भी छीन नहीं सकता। जो हमने पा लिया है उसको कभी वो छीन नहीं सकता। हालेलुया। एक आयत और भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 135, भजन संहिता 135। भजन संहिता 135 उसका 6 आयत। जो कुछ यहोवा ने चाहा, हाँ, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गैर स्थानों में किया। हालेलुया। जो कुछ यहोवा परमेश्वर ने चाहा, जो कुछ यहोवा ने चाहा वो क्या किया है? उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया। जो परमेश्वर चाहा, चाहे पृथ्वी हो या समुद्र हो या गहरे स्थान में हो, वो उसने क्या किया है? किया है। और समुद्र में क्या आता है? बहुत बड़ा बड़ा सुनामी आता है, बहुत बड़ा बड़ा लहर आता है, और क्या करता है? बड़े बड़े जहाज को भी डुबा देता है। बिना परमेश्वर की जानकारी के सब नहीं होता। इसलिए तो यहाँ पर लिखा है, और समुद्र में भी जो चाहा वो किया। पृथ्वी पे, आज पृथ्वी पर नाना प्रकार की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। पृथ्वी की गहराई से क्या होता है? भूकंप वगैरह उठता है, लावा वगैरह फटता है। ऐसा परमेश्वर होने देता है, और परमेश्वर अपनी उद्देश्य को क्या करता है? पूरा करना चाहता है। इसलिए सारी घटनाएं परमेश्वर होने देता है। इसलिए मेरा एक ही बात है, आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें, और प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को बिताएं। जैसे परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करता है, जैसे वचन आपको अगुवाई करता है, वैसे अपना जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब जीवन बिताएंगे, उसके पद चिन्हों पर जब आप चलोगे, तो प्रभु यीशु मसीह जैसे मरियम को कहा है, कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई इसे चुरा नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही आपको परमेश्वर ने जो दिया है, या परमेश्वर आपके लिए जो ठहराया है, वो कभी भी कोई छीन नहीं सकता। आए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में होने के लिए, और हम बढ़ते जाने के लिए, मसीह यीशु की कृपा, मसीह यीशु की दया होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, सब अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करें। प्रभु जी, आप हमें रास्ता दिखाएं, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें जीवन बिताना है, आप हमें बताएं। जैसे आज हम आपके वचनों में सुना है, सीखा है, आप सर्वाधिकारी परमेश्वर हैं। हर एक वस्तु को आप संभाले हुए हैं, हर एक जीवतों को पिता अपने अधिकार में रखे हुए हैं। अभी पृथ्वी पे या मनुष्य के जीवन में जो भी छोटी या बड़ी घटनाएं घट रही है, वो आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। वो हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए है, हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए है। ये समझकर, ये जानकर जीवन बिताने के लिए आप मदद करें। प्रभु आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, सबों को आशीष करें, उनके विश्वास को दृढ़ करें, उनके विश्वास को मजबूत करें। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी होने के लिए, आपकी प्रेम, आपकी दया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, जो दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, उनके जीवन से हर एक बीमारियां आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर जाने पाए। यीशु के नाम से हम चंगाई करते हैं। यीशु आपकी कृपा, हर एक वचन को सुनने वाले को आपके आशीष को पाने पाए, आप में दृढ़ होने पाए।
इनके जीवन में आपकी आशीष हो, आपकी आत्मा कार्य करने के लिए, आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष, तमाम प्रार्थना विषयों को, आज के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को आपके हाथों में सौंपे करते हैं। सब आपकी आशीष, आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।